समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया नजरबंद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज किसान यात्रा के लिए मुरादनगर में इकट्ठा हो रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव कुंवर फारूक चौधरी जी व नगर अध्यक्ष हाजी परवेज चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष शुएब चौधरी, साजिद मंसूरी, मास्टर रियाजुद्दीन, अयूब सिद्दीकी, मेहताब रब्बानी, महराज मुखिया जी, याकूब मलिक, यामीन सिद्दीकी, अनवर अलवी, शकील अंसारी, तारा सिंह, हसीन चौधरी आदि को सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जिला पंचायत मार्केट स्थित सपा कार्यालय पर गिरफ्तार करके कार्यालय पर ही नजरबंद कर दिया गया। इस मौके पर फारूक चौधरी ने कहा कि राजनीति में अपनी बात कहने का हक सबको है, जो हमें कहने नहीं दे रही है ये हिटलर वाली सरकार। सपा नगर अध्यक्ष हाजी परवेज चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटकर राज करके योगी व मोदी के नेतृत्व वाली सरकारें ब्रिटिश दौर की याद दिला रही है। बीजेपी सरकार को ये नहीं दिख रहा कि वहाँ किसान नंगा घूम रहा है और उसके हक में कम से कम उससे बात करे, किसानों से बात करनी चाहिए इस सरकार को। वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ अपना पेट भर रही है, एसी रूम में आराम से सो रही है और किसान वहाँ ठंड में नंगा पड़ा है बिना कपड़ों के, उसके ऊपर पानी डाल रही है। ये सरकार एक निकम्मी सरकार है बीजेपी सरकार, वो किसानों के हक में बिल्कुल भी नहीं है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सभी समाजवादी पार्टी इस चीज़ का विरोध कर रही है, पर किसान के हक में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम अपने किसान भाइयों को पूरा समर्थन देते हैं। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी लोग अपने किसान भाइयों के लिए हक में खड़े हैं। जय हिंद, जय समाज। मास्टर आज आपको पुलिस प्रशासन ने क्यों नज़रबंद किया, क्या कारण है? समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर मुरादनगर के जितने भी कार्यकर्तागण थे, हम लोग किसान यात्रा में जाना चाहते थे। शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग जा रहे थे। पुलिस ने हमें ज़बरदस्ती यहाँ अरेस्ट कर लिया, नज़रबंद कर लिया हमारे ऑफिस पे, हमें जाने नहीं दे रहे। ये तानाशाही सरकार है। हमें सबको संविधान ने एक हक दिया है कि हम अपनी बात रख सकें, लेकिन ये लोग हमें अपनी बात भी नहीं रखने दे रहे। हम किसानों का साथ देना चाहते हैं। किसान आज परेशान है। किसान सर्दी में पूरी रात वहाँ बैठा हुआ है। हमारा किसान अन्नदाता है। हम उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग हमें जाने नहीं दे रहे। या फोटो खींच लिया यामीन रहेगा अपने मोबाइल से। जी बोलिए। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, क्या कारण है, किस लिए बैठे हैं? हम सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर उनके दिशा निर्देश पे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सभी नगरों, सभी तहसीलों में किसान क्रांति यात्रा के नाम से एक यात्रा किसानों के लिए निकालते। हमारा गाज़ियाबाद ज़िले के संगठन के स्तर से हमारे लिए तय किया गया था कि हम तमाम लोग गाज़ियाबाद के जिलाध्यक्ष जी के निर्देश पर मुरादनगर में इकट्ठा होकर के शहर में क्रांति यात्रा निकालते। क्रांति यात्रा निकालने के बाद हमारा मोदीनगर जाने का प्रोग्राम था। तहसील स्तर पर वहाँ हम लोग जुड़ते। वहाँ तहसील स्तरीय जुड़ाव के बाद हम लोगों का दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पे जाकर के किसानों को की सेवा करने का हमारा कार्यक्रम था फारूक भाई के नेतृत्व में, और उनकी चाय, पानी, दूध की बोतलें, फल हम उन लोगों के लिए वितरित करते, जो हमें रास्ते में से हमारा सिस्टम था बना हुआ मिलती, और हम किसानों को समर्थन देते, उनका सहयोग करने का पूरा आश्वासन देते। लेकिन लोकतंत्र की हत्यारी किसान विरोधी सरकार के नुमाइंदों ने हमें यहाँ पर फारूक भाई के ऑफिस पे ही अरेस्ट कर लिया। हमें नज़रबंद किए हुए हैं, जो बिल्कुल अवैध है। ये सरकार इस तरीके से चला रही है जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में जनरल डायर हुक्म देकर के गोलियां चलवाता था। ये लोग लोकतंत्र में गला घोटने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में किसी की आवाज़ को दबाने का इससे घटिया तरीका नहीं हो सकता कि आप बिना किसी अपराध के किसी को गिरफ्तार कर लें। बीजेपी सरकार जो किसानों के लिए कानून ला रही है, इससे आम जनता के ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा या किसानों पर? सभी प्रभाव पड़ते आमतौर पर आम जनता के ही ऊपर हैं। जनता का इसमें नुकसान सीधे तौर पे होगा, लेकिन जनता इसे समझ नहीं पा रही है। किसान का नुकसान तो सीधे तौर पे है। सर छोटू राम जी ने मंडियों की स्थापना कराई थी ताकि किसानों को उनका बेहतर हक मिल सके। आज किसानों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। आप देखिएगा
हिंदुस्तान की सरकार के पास रेलवे से और बिजली विभाग से ज़्यादा अगर ये बराबर प्रॉपर्टी किसी विभाग के पास है तो बीएसएनएल के पास है। बीएसएनएल को ख़त्म कर दिया गया, अपनी संस्था को, प्राइवेट मोबाइल कंपनियों को हवा में उड़ाया गया। आज बीएसएनएल सब कुछ होते हुए ख़त्म है, जिसकी अपनी बिल्डिंगें हैं, अपने टावर हैं, अपने लिंक हैं, अपनी वायरिंग है, और प्राइवेट मोबाइल जिसका सब कुछ किराए पर है उन्हें बढ़ाया गया। ऐसे ही मंडियों को ख़त्म करके प्राइवेट जो उद्योगपति हैं, अडानी, अंबानी, मालिया जैसे लोग जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उनको बढ़ाने के लिए मंडियों को शिथिल करने का इनका प्रोग्राम है। और मंडियों को ख़त्म करके ये कह रहे हैं बिचौलियों को ख़त्म करेंगे। बिचौलिया तो खुद ख़त्म हो रहा है, पहले से सर छोटू राम जी बिचौलियों को ख़त्म करके गए हैं। ये लोग आज धान का मूल्य देख लीजिए आप, 1400-1500, 1600 रुपये धान ली जा रही है। यही चावल हमारा 90 रुपये किलो गैलेक्सी के रूप में हमें ख़रीदना पड़ता है। हमारा चावल 14 रुपये जा रहा है हमारा धान, और हम चावल खरीदते हैं 90 रुपये किलो। तो ये डिफरेंस जो है, कहाँ से डिफरेंस हो क्यों रहा है, मेरी समझ में नहीं आता है। तो ये कह रहे थे आने से पहले सरकार में कि हम जो है अपनी जो है महंगाई दरें जो बढ़ रही हैं और सरकारों में महंगाई दरों को हम कम करेंगे। ये तो उल्टा ही हो रहा है। महंगाई दरें उन्होंने कम करी हैं, लेकिन किसानों के लिए जो चीज़ किसानों की मनमोहन सिंह के टाइम में 10 रुपये बिक रही थी, आज वो किसान की 4 रुपये बिक रही है। तो मोदी जी सच्चे हैं इस मामले में कि किसानों को बर्बाद कर देंगे उनकी दरें कम करके। महंगाई बढ़ाई है उन्होंने आम जनता के लिए। किसान का धान जाता है 14 रुपये किलो, और वहाँ से किसान को अपनी बेटी की शादी में अगर डबल चाबी का या गैलेक्सी का चावल खरीदना पड़ जाए तो 90 रुपये किलो खरीदना पड़ता है। इधर से घटाई है, इधर से बढ़ाई है। कुल मिलाकर के सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कैसे करके अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भरी जाए। उनसे कर्ज लेकर के चुनाव लड़ते हैं, 22,000 करोड़ रुपए लगा करके भाजपा का कार्यालय बनाते हैं। उन सबके कर्ज उतारने के लिए, अपने उद्योगपतियों को खुश करने के लिए ये सरकार दमनकारी नीतियाँ अपनाए हुए है। पिछली साल दिसंबर में मुसलमान सड़कों पे था, आज किसान सड़कों पे है, नौजवान सड़कों पे है। किसान का बेटा राइफल लेकर के, डंडा लेकर के पुलिस या दरोगा या फौजी के रूप में उनके सामने खड़ा है। बाप बेटे को सामने आमने करने का काम इन लोगों ने किया है। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, आम जनता की ये पूंजीपतियों की सरकार है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की बीवी के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं प्रधानमंत्री जी। किसी किसान माता जी के पास भी जाकर के फ़ोटो खिंचवाएं तो दर्द तो पता चले कि किसान के घर में कैसे 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अलावा ठगने के कोई काम नहीं है, ना नीति है इनके पास, ना कोई नियम है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपतियों को मालदार कैसे किया जाए उस नीति पे काम कर रहे हैं। टैबलेट्स में के सिरप करना एक्सपायरी नहीं, वो भी ना हमें पता है आपको क्या चाहिए। अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट।